दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो शुरू से लेकर अंत तक आपको अचंभे में डालकर रखेगी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि आखिर अंत में हुआ क्या। मैं बात कर रहा हूँ एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल फिल्म आफ्टर लाइफ की। इस फिल्म में आपको हॉरर, मिस्ट्री, ड्रामा और थ्रिलर चारों चीजें बड़े बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगी। ये फिल्म 7 नवंबर 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी डायरेक्टर थी अग्निएश्का वोइटोविच-वोस्लो और इसके प्रोड्यूसर थे बिल पर्किंस, सलीन रेट्रे और ब्रैड माइकल। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे लियम नीसन, जस्टिन लॉन्ग और क्रिस्टीना रिची। अगर बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो इसे मिले हैं 10 में से 5.9। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं इसकी मिस्ट्री भरी कहानी। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो सूट बूट पहनकर एक लाश से बात कर रहा होता है। इस सूट बूट वाले आदमी का नाम है एलियट, जो कि एक फ्यूनरल पार्लर का मालिक है और अभी जो लाश उसने फ्यूनरल के लिए तैयार की होती है ये उसी से बात कर रहा होता है कि अब तुम्हारे दाह संस्कार का समय आ गया है। इसके बाद एलियट उसकी फोटो लेता है और अब शुरू होती है फिल्म। पहले सीन में दिखाया जाता है एना और पॉल प्यार कर रहे हैं। एना और पॉल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। इसके बाद एना शावर लेने चली जाती है क्योंकि वो थोड़ी दुखी सी होती है। शावर लेते वक्त पॉल बाहर से ही पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन एना कहती है कुछ नहीं। इसके बाद जैसे ही पॉल वहां से चला जाता है वैसे ही एना के नाक से खून निकलता है और एना उसे शावर में ही साफ कर लेती है। इसके बाद एना स्कूल जाती है जहां उसके एक स्टूडेंट जैक को 2 लड़के बुली कर रहे होते हैं। एना उन दोनों लड़कों को वहां से भगा देती है और उसके बाद जैक का हालचाल पूछती है। शाम के वक्त एना स्कूल से जाने लगती है तो अचानक से सभी लाइट्स बारी बारी बंद होने लगती है। एना दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे ही आखिरी लाइट की तरफ देख रही होती है वैसे ही जैक वहां आ जाता है। असल में दोस्तों, यहाँ पर शायद एना को कोई वहम हुआ होता है कि लाइट्स बंद हो रही हैं। इसके बाद जैक और एना दोनों स्कूल से निकलते हैं। एना अपनी गाड़ी में बैठने लगती है तो जैक पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। एना बताती है कि उसके एक पियानो टीचर की डेथ हो गई है तो उनकी फ्यूनरल में जा रही हूँ। जैक कहता है कि क्या मैं भी चलूं? एना कहती है कि नहीं, फ्यूनरल बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। इसके बाद एना दाह संस्कार में पहुंच जाती है। वहां पर जब वो अपने पियानो टीचर की लाश को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सांस ले रहे हैं और उनका मुंह भी थोड़ा सा हिलता है। ये देखकर एना थोड़ी डर जाती है और लाश के पास खड़े एलियट की तरफ देखती है। फ्यूनरल के बाद एना पॉल के पास जाती है जो कि उसका एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होता है। पॉल रिंग लेकर आया होता है और एना को बताता है कि उसका ट्रांसफर हो रहा है। एना इस बात को गलत तरीके से समझ लेती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ रहे हो। इसके बाद पॉल एना को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एना गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद घर जाते हुए एना का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो फ्यूनरल पार्लर में होती है और एलियट उसके कपड़े बदल रहा होता है। एलियट उसे बताता है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, लेकिन एना कहती है कि मैं तो जिंदा हूँ। एलियट कहता है तुम अभी रेस्ट करो, मुझे तुम्हें फ्यूनरल के लिए तैयार करना है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल एना को फोन कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों अब फोन तो एलियट के पास होता है। जब पॉल को उसके फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो एना के स्कूल जाता है। वहां भी उसे एना के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद पॉल एना की माँ के पास जाता है और वहां उसे पता चलता है कि एना कार एक्सीडेंट में मारी गई है। एलियट एना को एक हाइड्रोनियम ब्रोमाइड ड्रग रेगुलरली देता है जिससे कि उसके मसल्स रिलैक्स रहते हैं। अगले सीन में एना की माँ भी एना को देखने आती है और उसके दाह संस्कार की भी बात करती है। एलियट अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स साफ कर रहा होता है और दूसरी तरफ एना उठकर बैठ जाती है और सबसे पहले कुछ को छूकर और अपने नशों को जांचती है। उसके बाद एना दरवाजे के पास बाहर जाने को चिल्ला रही होती है। तभी उसे बाहर पॉल की आवाज सुनाई देती है। पॉल एना को देखने एलियट के पास आता है, लेकिन एलियट ये कहकर उसे मना कर देता है कि तुम उसके फैमिली मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते हो। पॉल इसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एना को देखना है, लेकिन एलियट मना कर देता है और पुलिस भी इस मामले में कुछ मदद नहीं कर पाती है। इसके बाद एना फ्यूनरल रूम में पड़े मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कैंची उठा लेती है और एक और लाश के पास जाती है जो उसी कमरे में रखी होती है। तभी एलियट भी आ जाता है और एना उस कैंची को अपने पीछे छिपा लेती है। जैसे ही एलियट उसके पास आता है एना उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। हमला करने के बाद वो दरवाजे के पास भाग जाती है और एलियट उससे कैंची वापस मांगता है, लेकिन एना उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन एलियट उसे कंट्रोल कर लेता है। एना कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, अगर मैं मर चुकी होती तो मैं बात नहीं कर पाती, लेकिन मैं बात भी कर पा रही हूँ।
शायद मैं कोमा में थी और डॉक्टर्स ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। फिर एलियट एना को समझाता है कि उसे गॉड ने एक गिफ्ट दिया है कि वो लाइफ और डेथ के बीच बात कर सकता है। इसके बाद एलियट उसे और समझाता है और ये कहता हुआ चला जाता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा दाह संस्कार है। इसके बाद एना गुस्से में उस कमरे में तोड़फोड़ करती है और दूसरी तरफ एलियट मिसेस व्हाइट हॉल के फ्यूनरल में व्यस्त होता है। तभी जैक भी उसकी मदद करने लगता है और फिर जैक अपनी टीचर एना के बारे में पूछता है। एलियट उसे बताता है कि उनका फ्यूनरल 2 दिन बाद है। वहीं दूसरी तरफ पॉल को सपना आता है और सपने में पॉल को एना दिखती है। उसने हाथ में अपना दिल पकड़ा होता है और उसका शरीर बीच से चीरा हुआ होता है। इसके बाद एलियट एना को उसकी फ्यूनरल ड्रेस दिखाता है जो कि उसकी माँ ने भिजवाई होती है। एलियट उस कमरे की चाबी अपने कोट में डालता है जो कि हैंगर के साथ लटका होता है और एना चालाकी से कमरे की चाबी निकाल लेती है और एलियट वहां से गाड़ी में कहीं चला जाता है। एना बारी बारी सभी चाबियां ट्राई करती है। दूसरी तरफ रास्ते में एलियट को याद आता है कि चाबियां एना ने निकाल ली होंगी। एना जैसे ही घर के मेन डोर पर पहुंचती है, एलियट की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद एना यहाँ वहां भागती है और अंत में कमरे में पड़े एक फोन से पॉल को फोन करके कहती है कि मेरी मदद करो पॉल। लेकिन पॉल को लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है और वो इसे इग्नोर कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एलियट एना से ऐसी बात बोलता है कि जो आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगी। एलियट एना को फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है और जब एना फोन रख देती है तो एलियट कहता है कि तुम्हें कोई नहीं सुन सकता है। लेकिन दोस्तों, पॉल को एना की आवाज सुनाई दी होती है। अब एना एलियट को कहती है कि तुम प्रूव करो कि मैं मर चुकी हूँ। एलियट एना को शीशा दिखाता है जिसमें खुद को देखकर एना को लगता है कि वो एक लाश की तरह है। फिर एना ये मान लेती है कि वो मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जैक घर के बाहर से एना और एलियट को बात करते हुए देख लेता है। इसके बाद पॉल एना के स्कूल जाता है उसका सामान लाने। वहाँ पर पॉल को जैक मिलता है और जैक उसे बताता है कि उसने एना को देखा था कल रात रेड ड्रेस में एलियट से बात करते हुए। लेकिन पॉल जैक पर भरोसा नहीं करता है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। एलियट के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसके दोस्त की डेथ हुई होती है। जब वो ऑफिसर अपने दोस्त को देख रहा होता है तो उसकी नजर एना की तरफ जाती है और जब फिर से वो एना की तरफ देखता है तो एना का सिर अब स्ट्रेट से लेफ्ट की तरफ बदल चुका होता है। ये देखकर ऑफिसर डर जाता है। इसके बाद घर जाते वक्त पॉल को रास्ते में एक स्टैच्यू पर रेड ड्रेस दिखती है जिसे देखकर उसे जैक की बात याद आती है और वो सीधा एलियट के पास जाता है। लेकिन एलियट पॉल को एना से मिलने नहीं देता है। पॉल गुस्से में पुलिस स्टेशन भी जाता है लेकिन वहाँ से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है। हालांकि पॉल मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहता है, जो कि पुलिस वाले ही उसे दिखाते हैं, कि इसमें एना की पूरी बॉडी की जांच ही नहीं की गई है। एक साइड में बैठा पुलिस वाला भी कहता है कि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड जैसे ड्रग्स देकर बॉडी को पूरा पैरालाइज किया गया है। लेकिन फिर भी ऑफिसर पॉल को भरोसा दिला देते हैं कि एना मर चुकी है और तुम सदमे में हो। अब एलियट एना को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और ऐसे बिहेव करता है कि मानो एना जिंदा हो, क्योंकि एना अब खुद को मरा हुआ मान रही थी। इसलिए वो एना के लिए दरवाजा भी खोल देता है कि जाओ, जो करना है करो। लेकिन एना खुद को मरा हुआ सोचकर खुश होती है कि दुनिया की प्रॉब्लम से अब उसे छुटकारा मिल गया है। उसके बाद अगले दिन एना कॉफिन में होती है और एलियट भी वहीं खड़ा होता है। एना बहुत खुश होती है कि वो अब जाने वाली है। एलियट एना को शीशा दिखाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही एना शीशा देखती है, एना समझ जाती है कि वो जिंदा है और एलियट उसे झूठ बोलता रहा है। एलियट समझ जाता है कि उसका पर्दा फाश हो चुका है और एलियट जल्दी से एना को हाइड्रोनियम ब्रोमाइड का इंजेक्शन लगा देता है। अब दिन था फ्यूनरल का, जहां पॉल भी जाता है और उसे रिंग पहनाता है। रिंग पहनाते हुए पॉल को फील होता है कि एना जिंदा है, लेकिन उसे लगता है कि वो सदमे में है, इसलिए वो इग्नोर कर देता है और एलियट जल्दी से कॉफिन बंद कर देता है। जैसे ही कॉफिन को मिट्टी से ढकने लगता है, एना को होश आता है और वो कॉफिन से बाहर आने को तड़पती है। रात को सभी लोगों के बीच पॉल बहुत शराब पी लेता है और जब एलियट उससे कहता है कि शायद एना जिंदा हो, जल्दी जाओ कहीं देर ना हो जाए, पॉल शराब के नशे में धुत होकर एना की कब्र पर जाता है और वहां पहुंचकर एना को बाहर निकालकर होश में ले आता है। पॉल पूछता है कि ये आवाज कैसी आ रही है। एना कहती है कि ये एलियट के ग्लव्स और कैंची की आवाज है, जो कि एलियट पॉल की लाश के लिए इस्तेमाल करने वाला है। तभी पॉल हकीकत में आता है और अपने आप को फ्यूनरल पार्लर में पाता है, जहां एलियट उसे बताता है कि तुम कार एक्सीडेंट में मारे गए हो। लेकिन पॉल प्रोटेस्ट करता है और एलियट ट्रोकार को पॉल की छाती में घुसा देता है।